अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हमारा मौजू है आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 243(4)B, जिसके तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होती है। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का ये अख्तियार है कि वो अपॉइंट करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, दीगर जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। जब भी किसी भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो कि 3 साल दी गई है आर्मी एक्ट में, आर्मी एक्ट 1952 में बना था, आर्मी एक्ट के बाद उसके रूल्स बने 1954 में, और जो रूल है 255 आर्मी एक्ट का, वो ये कहता है कि जब भी कोई आर्मी, जैसे एक्सटेंशन हुई थी जनरल बाजवा की, तो आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 255 का सहारा लिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, और उस लैंडमार्क जजमेंट में ये जो जूरिस फाउंडेशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से वो एक जजमेंट है, जिसके अंदर तमाम तरीक़ाकार को अच्छी तरह डिस्कस किया गया है, और फर्दर जो है जो कानून साजी के लिए पार्लियामेंट को कहा गया था, तो उसमें फ़र्दर डेवलपमेंट हुई, फ़र्दर अमेंडमेंट्स हुई, और जो तैनाती हुई थी इसकी जनरल बाजवा की, तो जनरल बाजवा जो एज अ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर सामने आए थे वो आफ्टर द एक्सटेंशन, तो वो उन तमाम जो अमेंडमेंट्स के बाद उनकी जो पोस्टिंग हुई थी। अब आते हैं मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपॉइंट होने जा रहा है, उसकी तैनाती का तरीक़ाकार के बारे में। सबसे पहले जो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से एक समरी जो भेजी जाती है, जैसे मौजूदा समरी 6 नामों पर मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भेजी गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजी गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास एक्सक्लूसिव अख्तियार है कि वो अपनी कैबिनेट की डिस्कशन के बाद उन 6 नामों में से एक नाम को फाइनल जो है वो अप्रूवल दे दे, फाइनल सेलेक्ट कर ले। अब फाइनल सिलेक्शन के बाद, फाइनल अप्रूवल के बाद, वो जो नाम है वो भेजा जाएगा सदर पाकिस्तान को, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को भेजा जाएगा, और सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो उसको उसकी फाइनल अपॉइंटमेंट करेंगे। अब 243(4)B जो है वो ये कहता है, जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा जो इसको प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के ऊपर जो बाइंडिंग है कि वो अपॉइंट करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। अब इसमें कुछ जो है स्कूल ऑफ थाट है, वो ये एक स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो आर्टिकल 48 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो जो प्रेसिडेंट को ये अख्तियार देता है कि प्रेसिडेंट समरी को वापस भेज सकता है, रिटर्न कर सकता है फॉर द रिकन्सिडरेशन, तो वो प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता है, और 15 डेज़ का टाइम भी उसमें लिमिटेशन भी दी गई है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सी पाई जाती है, 2 स्कूल ऑफ थाट है। एक स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि ये जो समरी है, ये जो प्रेसिडेंट है ये वापस नहीं कर सकता, क्योंकि 243(B) जो है 4B ये कैटेगोरिकली कहता है कि जी प्रेसिडेंट के शेल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शेल अपॉइंट द जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, इसमें जो फाइनल अप्रूवल है वो है प्राइम मिनिस्टर के पास। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो है प्रेसिडेंट का एज ए सेरेमोनियल रोल है। तो जो आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 में तो ये अख्तियार हासिल है कि वो समरी वापस कर सकता है, लेकिन ये आर्टिकल अलग से है, इसकी एक अलग से एक हैसियत है, क्योंकि इंतहाई की पोस्ट है, इंतहाई अहम पोस्ट है। इसके अंदर इसको मजीद उलझाया नहीं गया, बल्कि जो एक्सक्लूसिव राइट्स या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियार है कि वो किसी इन नामों में से किसी एक नाम को चुन लें, क्योंकि तमाम जर्नल्स कैपेबल होते हैं। तमाम जर्नल जो हैं वो अपनी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी के साथ इस लेवल पे पहुंचते हैं, तो उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही होती है, तो इन द मीन वाइल उनको फिर उसमें से किसी एक को जो चुना जाता है। तो अब इसमें मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ होती रहती हैं। हमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के बारे में बहुत ही मोहतात रवैया रखना चाहिए, और हमें ख़ास तौर पर इस तरह की डिस्कशंस में किसी किस्म की तनकीद या बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ जाकर डिस्कशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है।
اور ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ جی۔